हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा था। कुछ क्वेश्चंस उसमें देखे थे, एक टाइप का और रह गया था, उसको आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूलाज याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये याद करना कोई टफ काम नहीं, बिल्कुल आसान काम है। जैसे कि आप लोग क्लास 11th में tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वो बस tan a की जगह x आ गया, tan b की जगह y, इस तरह से। तो आगे तो tan इनवर्स लिखना, उसके अंदर में क्या लिखना है? x प्लस वाई, यानी कि tan a इंटू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि tan इनवर्स क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये रहा तो ये लिख देंगे, ये रहा तो ये लिख देंगे। जनरली क्या होगा हमारे क्वेश्चंस में, जो भी होगा वो आपको ये चीज़ें रहेगा, आपको ये वाला लिखना है। अगर इस तरह का है तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्या नोटिस किए कि ये जो दो चीज़ें यहाँ पे ऊपर में प्लस है, दो चीज़ें प्लस में है, वही चीज़ें उन्हीं दोनों का यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। और ऊपर अगर प्लस है तो नीचे क्या होगा? माइनस होगा। और जो ऊपर प्लस का साइन होगा उसी के साथ उसको सेपरेट करते हैं प्लस वाले साइन के साथ। इस तरह से याद रखना है। तो ये प्लस वाले के लिए यहाँ पर प्लस, नीचे माइनस, और माइनस वाले के लिए ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये दोनों एक जैसा ही है। बात करते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका आसान है। कैसे? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी। तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों साइन साइन है, तो देखो ऐसे साइन a, तो साइन a की जगह क्या है? साइन इनवर्स x है, तो x को लिखेंगे साइन a इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे कॉस बी की जगह साइन आ गया, तो कॉस में कैसे लिखेंगे? तो अंडर रूट 1 माइनस जो इसका एंगल रहेगा वो। याद करने का तरीका है। तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वाई और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा फील आ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से। फिर अगला है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसका क्या होगा? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल एक जैसा ही है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का क्या होगा? कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सोचने का तरीका वही है कि कॉस a प्लस b जैसा, कॉस a इंटू कॉस b, चूंकि दोनों कॉस में है तो रूट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो x इंटू वाई माइनस फिर साइन a इंटू साइन b, ये दोनों कॉस में है, तो साइन में लिखने के लिए अंडर रूट 1 माइनस करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 1 माइनस ये रहा एक्स स्क्वायर और ये रहा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम केस इसका भी, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। बस, तो आपको ये फॉर्मूला याद है तो आज का जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, ये है tan इनवर्स 4 अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x। ये सभी जो क्वेश्चंस है ये सभी उसी फॉर्मूले में सेट होगा जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है। तो आइए देखते हैं कि tan इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x वो कैसे सेट होगा। तो पहले एक बार और हम फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग ये पढ़े होंगे कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो, तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या नोटिस किए कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें यहाँ पे प्लस में है इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए। और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ऐसा हो तब ये फॉर्मूला काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। तो देखिए सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग पहले वाले का। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, इसको मान लिए y tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं 4 रूट एक्स है, इसको हमें दो टर्म में इस तरह से ब्रेक करना है ताकि इसमें सेट हो जाए, इस तरह से ये सेट हो जाए। और मल्टीप्लाई करने पर 4x मिले और एडिशन करने पर 4 रूट एक्स मिले। तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हम लोगों ने दिमाग लगाया क्या कि क्यों ना 4 रूट एक्स को 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स लिख दिया जाए, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x भी आ जाएगा। तो 1 माइनस 2x इंटू 2x
4x को 2x इंटू 2x भी हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो है ये जो 2x है ये x का काम कर रहा है और ये 2x ये y का काम कर रहा है। तो बिल्कुल इसमें सेट हो चुका है। अब ये सेट हो चुका है तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x की जगह क्या है 2 रूट x और प्लस tan इनवर्स y की जगह क्या है फिर से 2 रूट x यानी कि tan इनवर्स 2 रूट x। सही है, तो ये बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो दोनों टर्म है ये दोनों टर्म सेम है, तो क्यों ना इसको हम ऐड कर दें। तो 2 tan इनवर्स 2 रूट x हो जाएगा, ये हो गया y। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy बाई dx, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो x की जगह क्या है 2 रूट x है, तो 2 रूट x का स्क्वायर, फिर इनटू में अभी तो tan इनवर्स का किए थे अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो 2 रहेगा बाहर, इनटू में रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। तो ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म। अब इसको ये 2 और 2 कट जाएगा तो फाइनली ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 2, नीचे सबसे छोटा रूट x दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं रूट x, और चूंकि ये 2 टर्म है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस कितना हो जाएगा 4x। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए। ये तो बिल्कुल सेट है। ये जो चीज़ें हैं ये जो दोनों प्लस में है, इन्हीं दोनों प्लस में जो है इन दोनों का ही प्रोडक्ट ये है, तो ये तो बिल्कुल सेट है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इंटू ए। दोनों तो रूट के अंदर ही है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में सेट है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट ए, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। अभी तो हम लोग किसका डिफरेंशिएशन किए थे, tan इनवर्स का रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इस तरह से। तो ये हो गया tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो चुका। अब बीच में क्या है प्लस है तो प्लस देंगे, tan इनवर्स रूट ए, तो tan इनवर्स रूट ए में कहीं भी x नहीं है, यानी कि ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है 100% कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ये छोटा वाला ये है तो इसको आगे लिख दिए, और ये 2 टर्म है तो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बच जाएगा, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो इसको अगर हम उसी फॉर्मूले में सेट करना चाहें तो ऊपर में तो 2 टर्म चाहिए था, तो इसका मतलब 5x को इस तरह से हम तोड़ते हैं ताकि उसका एडिशन जो आए, उसका जो प्रोडक्ट एडिशन आए 5x और मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर हो जाए। तो 5x को लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, तो हमारा सेट हो जाएगा ये। तो अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर है कि लेट, इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, tan इनवर्स फॉर्मूला में सेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 5x को क्या लिख देंगे 2x प्लस 3x, आप 3x प्लस 2x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 6x स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2x इंटू 3x, ये सेट हो चुका है। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे tan इनवर्स x का मतलब ये, और प्लस tan इनवर्स y, और y का मतलब 3x। तो उसी फॉर्मूले में ये सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, सिंपल। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इनटू में ये तो अभी tan इनवर्स का किए थे 2x का, तो 2x का 2 इंटू 1, इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। प्लस में अगला है tan इनवर्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर इंटू, अभी तो tan इनवर्स का किए थे, अब 3x का, तो 3x का क्या हो जाएगा 3 इंटू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ऊपर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस में 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स a प्लस bx अपॉन b माइनस ax। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि बिल्कुल अब वो सेट नहीं है, किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमको चाहिए है, क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चन फॉर्मूला ये होता है ना कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है। तो जो फॉर्मूले में हम लोग क्या देखते हैं कि 2 चीज़ें ऊपर में प्लस हो, उन्हीं का प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन b माइनस ए एक्स, इस तरह से लिख लिए। अब ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में सेट तो है नहीं, क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ नहीं है और यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे तो 1 होना ही चाहिए। तो सोचिए यहाँ पे अगर 1 लाना है तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे b से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्यों ना ऊपर नीचे b से डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर हम ऊपर नीचे b से डिवाइड कर लें तो क्या मिल जाएगा, ऊपर भी डिवाइड करेंगे b से तो a बाई बी हो जाएगा, यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा, यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, यहाँ b से डिवाइड करेंगे तो a बाई बी इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये 1 चाहिए था हमको, यहाँ पे ये 1 आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का सम तो ऊपर है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल है, a बाई बी इंटू एक्स, तो a बाई बी इंटू एक्स अब ये फॉर्मूला में सेट हो गया है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, x का मतलब a बाई बी और प्लस में tan इनवर्स y, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये हो गया y। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और चूंकि ये 100% कांस्टेंट, इसमें x वगैरह नहीं है, हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और इसमें x तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है, ये 100% कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर tan इनवर्स से क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू, अब x का क्या होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से जहाँ पे अगर ये चीज़ें ना हो, यहाँ पे 1 ना हो, तो कोशिश करते हैं हम उसी चीज़ से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं और वो सेट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स a प्लस बी टैन एक्स अपॉन बी माइनस ए टैन एक्स। तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्मूला में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी टैन एक्स अपॉन b माइनस ए टैन एक्स। सही है। अब पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हम दिखाए थे कि यहाँ पे 1 होना चाहिए तभी वो फॉर्मूला सेट होता है, तो यहाँ पे तो 1 है नहीं, तो क्या करना चाहिए, इसको देख कर लग रहा है कि b से डिवाइड करके देखते हैं, शायद ये सेट हो जाए। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, अगर हम b से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो a बाई बी प्लस यहाँ b से डिवाइड करके b कर जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ tan x बचेगा, सिर्फ tan x बचेगा वहाँ पे। अच्छा, अपॉन में यहाँ से b से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ b से डिवाइड करेंगे तो a बाई बी इंटू tan x। और ये देखने से लग रहा है बिल्कुल सेट हो चुका है, क्योंकि ए दोनों प्लस में है, इन्हीं का प्रोडक्ट यहाँ पे और यहाँ पे 1 भी है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बिल्कुल सेट है। तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, y का मतलब यहाँ पे tan x ही है। तो ये हो गया बिल्कुल सेट। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 100% कांस्टेंट, इसमें x वगैरह नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस यहाँ पहले tan इनवर्स का होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह कौन है, tan x है, तो इसका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू फिर tan इनवर्स का हो गया अब tan x का, तो tan x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा कितना 1/, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में अपॉन इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये हो गया फॉर्मूला में सेट। अच्छा, अगला बोलते ये tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, इसी में सेट हो सकता है, ऊपर माइनस से नीचे प्लस है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे चाहिए है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि b cos x से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 1 लाने के लिए। तो अगर हम b cos x से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या मिलेगा कि अगर हम लोग इसको पहले y मान लें, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x प्लस माइनस b sin x अपॉन में b cos x और प्लस a sin x। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 चाहिए है तो यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, b cos x से, तो b cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a बाई बी और cos x से डिवाइड करेंगे cos x कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा b cos x से डिवाइड करेंगे तो b से b कट जाएगा, sin बाई cos क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा, और अपॉन में यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस यहाँ भी डिवाइड करेंगे b cos x, तो a बाई बी और क्या हो जाएगा sin x बाई cos x यानी कि tan x हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो दोनों प्लस माइनस में है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x। तो ये हो गया सिंपल फॉर्म में। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लें, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग करके दिखा चुके हैं। तो बिल्कुल यही आंसर आएगा लेकिन माइनस में आएगा। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ
y इक्वल टू कॉस इनवर्स a दिया हुआ है, जबकि x का वैल्यू क्या है 0 1 के बीच में है, तो x के इस वैल्यू को लेंगे तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड नहीं होगा, बस ये इसका मतलब है फिलहाल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वैसे तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स का करेंगे फिर अंदर वाला करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है। तो इसको आसान तरीके से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं कि अभी अभी हम एक फॉर्मूला देखे थे कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, क्या था फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स बाहर बैठा रहता है और कॉस इंटू कॉस v यानी x इंटू वाई, और प्लस है तो माइनस होता था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जिन बच्चों का इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन चैप्टर हो चुका है उसको तो ये समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो ये सब फॉर्मूला पहले याद कर लें। तो इस फॉर्मूले में हम इसको सेट करना चाह रहे हैं, मतलब ये चीज़ें हुआ कि ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल इसको हम इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो यहाँ पे जो x होता है उसका यहाँ पे x स्क्वायर होता है और यहाँ पे जो y होता है उसका स्क्वायर यहाँ पे होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो हम क्या देखते हैं कि और यहाँ पे इनटू में होना चाहिए दो चीज़ें, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं कॉस इनवर्स ये x के पावर 4/3 है, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है तो जरूर यहाँ पे x रहेगा तब ना यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, और यहाँ x के पावर 2/3 है तो x के पावर 1/3 को स्क्वायर करेंगे तब ना x के पावर 2/3 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू यहाँ पे चाहिए हमको x के पावर 1/3। तो अब देखते हैं कि क्या ये चीज़ें और ये चीज़ें सेम है या नहीं है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/3, तो ये जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/3, तो बिल्कुल सही है, यानी ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा ये सेट हो चुका है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम इससे कि रूट के अंदर हम लोग क्या क्या लिखेंगे। तो रूट के अंदर लिखने के लिए माइनस अंडर रूट, अब हमें क्या चाहिए, ये जो दोनों में एक साथ रूट है, अलग अलग रूट भी लिख सकते हैं, तो इस पे स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया, और अंडर रूट इस पे स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स के पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेट हो चुका है, ये हो गया x और ये हो गया y। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये चीज़ें हो तो उसको हम कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y लिख सकते हैं, ये x और ये y। तो यहाँ x की जगह x ही है और y की जगह x के पावर 1/3 है, तो क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स x और प्लस में कॉस इनवर्स x के पावर 1/3। तो ये हो गया फॉर्मूला में सेट। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन करना कितना आसान हो गया इसको, जबकि इसको डिफरेंशिएट करना काफ़ी टफ काम था। तो ये y है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में सॉरी इसका तो काम खत्म हो गया, प्लस में कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 2/3 हो जाएगा, फिर इनटू में अब ये ब्रैकेट में क्या x के पावर 1/3, इसका डिफरेंशिएशन 1/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 माइनस 1, तो इसको हम अरेंज कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये 1/3 को आगे लिख देते हैं, ऊपर में x के पावर कितना आ जाएगा -2/3 आएगा, कितना आएगा x के पावर -2/3 अपॉन में √1 माइनस एक्स के पावर 2/3। तो इस पावर को हम चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेक इनवर्स x प्लस 1/x-1 प्लस साइन इनवर्स x-1/x+1, और ये दिया हुआ है इफ, यहाँ पे y होगा, इफ y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है कि सो दैट dy/dx इसका 0 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ और फॉर्मूलेस की जरूरत है। कौन सा फॉर्मूला, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। ध्यान रहे ये एंगल सेम होना चाहिए, साइन कॉस हो तो π/2 होता है। फिर है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, क्या होता है π/2 होता है। फिर अगला है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी होता है π/2। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों एंगल्स यहाँ पे सेम होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए, यहाँ ये सेम होना चाहिए, x है तो x ही होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ देख रहे हैं सेक इनवर्स या साइन इनवर्स, तो ये जो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का पेड़ कॉस के साथ होता है, साइन इनवर्स का पेड़ कॉस के साथ, और ये चीज़ें सेम होना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत लग रहा है कि सेम है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये इसका रिवर्स है ये। तो एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको कि अगर साइन इनवर्स x है, इसको आपको अगर कॉसेक इनवर्स में लिखना है तो आप यहाँ पे कॉसेक इनवर्स लिख दें,
और जो हमारा ये आर्गुमेंट होगा उस चीज़ को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। x है तो 1/x कर देंगे सीधा। ये cos इनवर्स x है तो इसको सेक में लिखना हो तो सेक इनवर्स 1/x कर देंगे इस तरह से। अगर मान लो सेक इनवर्स x है, cos में लिखना है तो cos इनवर्स 1/x कर देंगे। तो ये भी एक फार्मूलाज होता है इनवर्स टिमेटिव फंक्शन में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें क्या चाहिए कि ये सेक इनवर्स है, इसको हमें cos बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको cos लिखने के लिए cos इनवर्स लिखेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे x माइनस 1/x प्लस 1, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1। तो अब क्या देखते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें और ये चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो जब साइन और कॉस के साथ ये बिल्कुल सेम हो, साइन वर्स कॉस इनवर्स हो और बीच में प्लस हो, ये साइन वर्स कॉस इनवर्स है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये बात होता है प्रूव। तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग काम किए। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, यहाँ भी y इज इक्वल टू है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। तो यहाँ क्या देखते हैं, tan cot का तो सही है, लेकिन अंदर में क्या है, यहाँ पे tan x है, यहाँ पे cot x है, ये tan इनवर्स है और ये cot इनवर्स है। तो ये चीज़ें तो सेम है नहीं, ये चीज़ें तो सेम है नहीं। तो इस चीज़ को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है कि बाहर में अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan बन जाए तो आसान हो जाएगा। तो cot को tan में लिखना तो बहुत आसान होता है, tan π/2 माइनस x, इस तरह से लिख देते हैं। ये cot इनवर्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस tan को क्या लिखेंगे, cot π/2 माइनस x, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे कि tan इनवर्स tan ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, π/2 माइनस x, cot इनवर्स cot कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस x, तो ये हो गया y। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा और माइनस ये 2x हो जाएगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि -2। ये हो गया इसका आंसर, यानी प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड, dy/dx -2 प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो फाइनली इनवर्स का जितना भी हो सकता था वो मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।